क्या देखने को मिला खास इस बैठक में? दिशा निर्देश दिए गए हैं बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का और दिशा निर्देश दिए गए हैं 2027 विधानसभा चुनाव बहन जी को जिताने का और उनको मुख्यमंत्री बनाने हुँ। का। दोस्तों 9 अक्टूबर को चुनावी शंखनाद करने के बाद मायावती अब बड़ी बैठक कर रही हैं। बड़ी बैठक में 500 से ज़्यादा पदाधिकारी मौजूद थे और इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आखिर इस सब से 2027 के चुनाव का क्या लेना-देना है? मायावती आखिर क्या करने वाली हैं? इन सब पर हम बात करेंगे। आकिब हमारे साथ जुड़े हैं। आकिब, आप लगातार मायावती की रैलियों को भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आज आपने बैठक को भी कवर किया। क्या देखने को मिला खास इस बैठक में? बैठक देखिए 9 अक्टूबर को जो मान्यवर काशीराम जी की परिनिर्वाण दिवस के जो आयोजन था उसकी अपार सफलता के बाद ये बैठक करी गई। कह सकते हैं कि ये हुँ, धन्यवाद बैठक थी। मायावती ने तमाम जो जिला प्रभारी थे, जिला अध्यक्ष थे, मंडल प्रभारी थे, मंडल अध्यक्ष थे, उनको बुलाया था और उनको धन्यवाद दिया है और उनको आगे के दिशा निर्देश जारी करे हैं। दिशा हुँ, निर्देश ये दिए हैं मायावती ने कि आप अपने कैडर को मजबूत करिए। 2007 के तर्ज पर कि जो नारा था स्वजन हिताय स्वजन सुखाय के नारे पर आगे हुँ, बढ़िए और भाईचारा कमेटी को मजबूत करिए और अपने वो कार्य जो 2007 में किए थे उसको याद दिलाइए और अपने जो खोए हुए वोटर्स थे उनको वापस लाने का काम करिए। इतना बड़ा आयोजन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 9 अक्टूबर को किया गया। आपने हुँ, देखा होगा कि लाखों का मजमा उस वक्त वहां पे मौजूद था। मायावती ने बिल्कुल। मन से कहा कि मायावती ने मन से कहा कि देखिए ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है अब तक का और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस दौर में जब मायावती की सरकार थी या सरकार से पहले 2002-2007 के बीच में इतनी बड़ी जनसभा और रैली मायावती की नहीं हो पाई थी। जबकि हुँ, मायावती के साथ उस वक्त बड़े-बड़े नाम जुड़े हुए थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, हुँ, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम जो बड़े नाम थे, वो उनके साथ हुआ करते थे। लेकिन इतनी बड़ी रैली उन तमाम पदाधिकारियों के दौर में नहीं हुई। उनको ज़िम्मेदारी मिलती थी जनसभा और रैली करवाने की, लेकिन इतनी भीड़, इतना जनसैलाब नहीं उमड़ता था। लेकिन हुँ। हम बात करें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अच्छी ज़िम्मेदारी निभाई। हम बात करें विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िम्मेदारी उठाई। किस तरीके से लोगों के आने हुँ, का उन्होंने बंदोबस्त हुँ, करा, कोऑर्डिनेट करा और पूरे हुँ, प्रदेश भर से लोग यहाँ पे आए, अलग-अलग प्रदेशों के भी लोग हमें वहाँ पे मिले और किस तरीके की राजधानी लखनऊ में जो इन्होंने व्यवस्था करी थी, आप चाहे चारबाग रेलवे स्टेशन ले लीजिए, आलमबाग बस स्टेशन हुँ, ले लीजिए, शहीद पथ का वो पूरा रोड ले लीजिए, हुँ, जहाँ-जहाँ से उन आउटर रिंग रोड पर ले लीजिए, तमाम जहाँ प्रदेश भर से जो लोग राजधानी में एंटर करते हैं, उन रोडों पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए खड़े थे। तो कहीं न कहीं एक बहुत काबिले तारीफ काम रहा है सतीश हुँ, चंद्र मिश्रा का और विश्वनाथ पाल का। तो ये भी एक मायावती ने धन्यवाद बैठक करी है और उन सभी हुँ। पदाधिकारियों को धन्यवाद भी दिया इस बैठक में। दिशा निर्देश आखिर दिए हैं 500 बहुजन से समाज ज़्यादा पार्टी को बताया जा मजबूत रहा करने है के। हाँ, 500 से ज़्यादा बताया जा रहा है पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे, तो सिर्फ दिशा निर्देश तो नहीं दिए होंगे और क्या-क्या बातें की गई है और खासकर अगर देखा जाए तो 2027 का जो चुनाव है, क्योंकि मंच से भी मायावती ने कहा था कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, तो क्या उसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया, उसको लेकर कोई बात हुई? जी, 500 से ज़्यादा पदाधिकारी इसमें मौजूद थे हुँ, और आपको बता दें उत्तराखंड के भी कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। हुँ, और दिशा निर्देश दिए गए हैं बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का और दिशा निर्देश दिए गए हैं 2027 विधानसभा चुनाव बहन जी को जिताने का और उनको मुख्यमंत्री बनाने हुँ, का। दिशा निर्देश दिए हुँ, गए हैं बहन जी के आने वाले 15 जनवरी के जन्मदिन के अवसर पर अ, जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे उनके जन्मदिन के अवसर पर, उसके लिए दिशा निर्देश जारी करे गए हैं कि तमाम लोगों को इसमें हुँ, यहाँ फिर से एक बार इकट्ठा होने का अवसर मिलेगा और तो पूरे प्रदेश भर में बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सार्वजनिक काम है वो करे जाएँगे। सबसे बड़ी बात ये है कि एक आने वाली 19 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक है, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के हुँ, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आएँगे और देश भर से यहाँ पर आएँगे। वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि आकाश आनंद आज आ नहीं पाए, उनकी तबीयत खराब हुँ, थी, उनको वायरल हुआ है, इस वजह से नहीं आए हैं। लेकिन आने वाली जो 19 अक्टूबर की बैठक है, उसमें आकाश आनंद हिस्सा बनेंगे। ये जो सूचना है, ऐसी सूचनाएँ मिल रही हैं। लेकिन ये जो बैठक थी, वो 2027 के मद्देनज़र मायावती जी ने सबको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि हुँ, आप अपने कैडर के ऊपर काम करिए, आप हुँ, तैयारियाँ करिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं बता दूँ तैयारी शुरू कर दी है मायावती जी ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि जिस तरीके से बैठक के बाद जो बदलाव करे गए थे, वो बदलाव जो प्रभारी थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उसमें बदलाव करा गया था
और देखिए जो हुँ, राज्यसभा सांसद हैं मुल्काद अली जी, गिरीश चंद जाटव, सूरज सिंह जाटव को पश्चिमी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। जैसे ही ये जनसभा थी उसी के बाद जनसभा के बाद 9 अक्टूबर के बाद ये बदलाव करे गए। फिर पश्चिमी उत्तर हुँ, प्रदेश में मायावती मुस्लिम और ब्राह्मण और पिछड़ों का कॉम्बिनेशन लेके चल हुँ, सकती हैं। जैसा आपने 2007 में देखा था जब मायावती हुँ, ने हुँ, हुँ, सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर हुँ, जो उनका एक भाईचारा कमेटी गठित करी ताना-बाना थी बुना सोशल था, इंजीनियरिंग के बिल्कुल। तौर पर उन्होंने हाँ, ताना-बाना बुना था। उसके आधार पर जो टिकट वितरित करे थे, वही फ़ॉर्मूला हो सकता है कि 2027 में मायावती अपनाते हुए नज़र आएँ 20 साल बाद। बिल्कुल। जी, महिमा। हुँ, बिल्कुल, आपने अभी ज़िक्र किया कि 19 अक्टूबर को भी एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में क्या आकाश आनंद प्रमुख हो सकते हैं, वो उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं? नहीं, अध्यक्षता तो मायावती जी ही करेंगी। हाँ, अब हुँ, ज़िम्मेदारी मिल चुकी है आकाश आनंद को। बहन जी ने बोला था मंच से कि आकाश आनंद ने हमारे नेतृत्व में बहुत कुछ सीखा, इनको अनुभव हो गया है और लोग इनको हुँ, स्वीकार भी करने लगे हैं। आकाश आनंद भाषण भी दे रहे हैं और बहन जी उस पे भी मुस्कुरा रही थी, हमने मंच पर देखा। हुँ, तो अब वो जो चीज़ें थी, जो नाइत्तेफ़ाक़ी थी, वो दूर हो चुकी है और आकाश हुँ, आनंद को मायावती जी अब पसंद कर रही हैं। आकाश आनंद इस बैठक में मौजूद रहेंगे, ऐसे ही अंदर खाने से जो जानकारियाँ हैं अंदर खेमे से, वो मिली हैं। हुँ, लेकिन आज भी आकाश आनंद हिस्सा हो सकते थे, हिस्सा बनने हुँ, वाले थे, लेकिन सारी तैयारियाँ थीं। लेकिन आकाश हुँ, आनंद जी नहीं आ पाए, उनकी तबीयत खराब है। अगर उनकी तबीयत हुँ। 19 अक्टूबर तक सही हो जाती है, तो वो ज़रूर मौजूद रहेंगे। जी, महिमा। आपने 2007 का ज़िक्र किया कि 2007 की तरह ही मायावती कुछ-कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरीके से 2007 में हाँ, उन्होंने कमिटियाँ बनाई थी, बहुत सारी कमेटी थी, भाईचारा कमेटी थी और बहुत सारी, तो क्या हाँ। अब भी बिल्कुल वही चीज़ें करने वाली हैं, उसी तरह से अब नई-नई कमेटियों का गठन करेंगी? देखिए, अभी जो उनकी कमिटी बनी हुई थी भाईचारा कमेटी उसी पे वो फ़ोकस कर रही हैं और इस हुँ, नारे के साथ आगे बढ़ रही हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ आगे बढ़ रही हैं। वो अपने कार्यकाल के वो वक़्त, वो दौर याद दिला रही हैं कि हमारे जब सरकार थी तो हम किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते थे, हम किस तरीके से विकास कार्य करते थे। उनके विकास हुँ, कार्य की देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा है, जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल। राजधानी को विकास करा, हुँ, उन्होंने जो बड़े-बड़े स्मारक बनवाए और जो हुँ, पार्क बनाए उसके उसकी चर्चाएँ विदेशों में भी हैं। तो मायावती का खोया हुआ कोर वोटर जो था, उम्मीद है कि लौट आए 27 से पहले और हुँ, मायावती इसको लेके बहुत सीरियस हैं, बहुत गंभीर हैं क्योंकि 2012 के बाद से जो उनका वोट ग्राफ था, वो काफ़ी तेज़ी से गिरा था। उसके हुँ, मद्देनज़र उन्होंने यहाँ पे आज दिशा निर्देश दिए हैं कि आप तमाम जो ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में आप कैडर को मजबूत करिए और अपने वोटर्स को आप जोड़िए। ये ज़िम्मेदारी पहले पुराने नेताओं के कंधों पर थी, लेकिन इस बार विश्वनाथ पाल जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो बहुत बाखूबी से सारी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा बिल्कुल। भी बहुत अच्छे से ये ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। जी, महिमा जी। हुँ। और अगर देखा जाए तो क्या मायावती पहले की तरह ही फिर से ज़मीन पर उतरकर संगठन के लिए काम करेंगी, संगठन को जोड़ेंगी? अलग-अलग जगहों पर क्या उनकी रैलियाँ भी प्लान हो रही हैं कि वो उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों पे जाएँ, वहाँ पर जाकर कमिटी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत ये करें? बात तभी जी, महिमा जी, ये बात तभी हुई थी जब आपने देखा था कि 9 अक्टूबर को जब मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था, हुँ, उस अवसर पर ये बात हो रही थी कि अब मायावती जी एक्टिव हो गई हैं। 2027 से पहले वो पूरे प्रदेश भर में हुँ, बैठकें करेंगी, तमाम मंडलों में बैठकें करेंगी और प्रदेश भर में आकाश आनंद जो हैं, वो ज़िम्मेदारी से जाएँगे। जैसे हुँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी को मजबूत करा है, उसी तर्ज पर हुँ, आकाश आनंद को अब ज़िम्मेदारी दी जा रही है कि वो प्रदेश भर में जाकर जो खोए हुए वोटर्स थे बहुजन समाज पार्टी के, उनको वापस लाएँगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुँ, से मैं बताऊँ आपको महिमा जी की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया कि प्रभारियों को बदल दिया गया है। पश्चिमी उत्तर हुँ, प्रदेश में 110 सीटें हैं। आपको बता दें जहाँ जहाँ पर गुर्जर, जाट, मुसलमान और जाटव और दलित वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, जिसको साधने के हुँ, लिए मायावती अब कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। एक और हुँ, अहम बात ये है कि मायावती 2007 में जब सत्ता में आई थी, तो मायावती ने जो टिकट वितरित करे थे, तो हुँ, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में लेकर 2007 में आपने देखा था कि 139 स्वर समाज के लोगों को उन्होंने टिकट दिया था और हुँ, 114 टिकट जो है उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़ों के लोगों को दिया था और उसके बाद 61 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया था और लगभग 80-79 दलितों को उन्होंने टिकट दिया था। तो हो हुँ, सकता है कि वो टिकट वितरण का जो फ़ॉर्मूला लो उन्होंने उस टाइम अपनाया था, तो वो हुँ, फ़ॉर्मूला वो इस बार भी अपना सकती हैं क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि 2012 के बाद जो चुनाव हुए, उसमें उन्होंने स्वर्ण समाज के लोगों का टिकट काटा जो 2007 में उन्होंने 139 स्वर्ण समाज के लोगों को टिकट दिया था। तो हुँ, 2012 में आके सिर्फ 113
स्वर्ण समाज के लोगों को टिकट दिया। उन्होंने मुसलमानों पे और दलितों पे ज़्यादा फ़ोकस करा था 12 के बाद। उनको जो हुँ, उनके सलाहकार हैं या जो उनके शुभचिंतक हैं, उन्होंने ऐसा कौन-सी उनको बात बताई कि उन्होंने स्वर्ण समाज को छोड़कर उन्होंने दलित और मुस्लिम वोट बैंक को अपनाया हुँ, और स्वर्ण समाज के लोगों के टिकट काटे। लेकिन यही वजह सबसे बड़ी यही नज़र आ रही है कि उनका जो वोट गिराव था, वो गिरता गया और उनके जो मौजूदा विधायक और मंत्री थे 2007 से हुँ, 2012 तक, उनके 100 टिकट काट देना, उनका जो जनाधार था, उनका जो एक अपने ज़िलों में जो हुँ, जनसमर्थन था, वो खो गया। समर्थक हुँ, तमाम जो विधायक थे और जो वो थे, क्या कहते हैं, मंत्री थे, वो दूसरी पार्टियों में चले गए, सपा में चले गए, हुँ, कांग्रेस में चले गए, बहुजन समाज उसमें भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इसका भी हुँ, बहुत बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ था। लेकिन अब देखिए 19 तारीख वाली जो बैठक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से तैयारियों को लेके चर्चा होती है और उत्तर प्रदेश के हुँ, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये रहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा वो तैयार करेंगे और हुँ, मायावती जी के समक्ष रखेंगे। और मायावती जी के समक्ष रखने से पहले वो कह सकते हैं आकाश आनंद के सामने भी उसको रखेंगे और आकाश आनंद बिल्कुल। उसको स्टडी करेंगे और उस आधार पे वो प्रदेश में उतरेंगे और बहन जी की जो बैठकें होंगी, उसको वो हुँ, निर्धारित करेंगे कि आप बहन जी यहाँ-यहाँ पहले जाइए। पहले शुरुआत हमें अच्छा, लगता है ऐसा कि पश्चिमी हुँ। उत्तर प्रदेश से मायावती जी कर सकती हैं। जी, महिमा। बिल्कुल, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती पूरी तरह से अब चुनावी रण में उतर चुकी हैं। अपने हिसाब से पहले वो संगठन को मजबूत करेंगी, फिर अपने हिसाब से प्रचार करेंगी, लोगों के बीच जाएँगी, लोगों की बातों को सुनेंगी। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अब तक सक्रिय नहीं बताई जा रही थी, अब पूरी तरह से राजनीति में भी सक्रिय हो गई हैं और संगठन को भी पूरी तरह से सँभालने लगी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए हाँ। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।